मैं तो माइकल जैक्सन जैसे डांस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं लिंक रोड पे हूँ, तुम फौरन यहाँ पे आप। Hi, how are you? आजा आजा आजा। सुरेंद्र भाई साहब, निर्मला भाभी जी, घर में पोती के आने की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। अरे पोती नहीं, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। ये लीजिए माँ जी, हमारे घर की नई मेहमान, इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। इसकी नाक ना बिल्कुल सुमित जैसी है और आंखें रचना जैसी। मेरा बच्चा जीती रहे। तो सोच नहीं सकती तूने इस घर को कितनी बड़ी खुशी दी है। पापा, मैंने आपको कितनी बारी कहा है कि माँ को सीरियस देखने मत दिया करो। देखो ना कैसे सेंटी हो जाती है, बार बार आंसू टपक जाते हैं इनके। अब आप इनको काका स्टाइल में बोलो, आई हेट टीयर्स पुष्पा। अच्छा, एक्टर हो गया। सुमित, दादी बनने के इमोशंस को ना तुम नहीं समझ पाओगे। जब तुम दादा बनोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा मेरी दादी माँ। माँ जी संभालिए। मुझे दिखता नहीं क्या? Are you okay? मेरे पास नहीं आ, पास नहीं आ। कोई हेल्प चाहिए तो? बस। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। लगता है लिफ्ट कहीं अटक गई है। सर, मैंने आपको फोन किया था। वो आदमी ऊपर लिफ्ट में फंसा हुआ है। अभी भी लिफ्ट में? जी हाँ सर। कौन से माले पे? 7 या 8 के बीच में। लिफ्ट वाले को बुलाया? हाँ सर, वो खोलने की कोशिश कर रहा है। आइए सर। आप लोग एक मिनट, आप लोग सब यहीं रुकिए प्लीज प्लीज। ये बंटाई लोग साइड लो। ये सब लोग। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? बस सर हो ही गया। सम्राट, लिफ्ट तो नीचे है। सर दरवाजा भी अटका हुआ है इसका। चाबी होगी ना तुम्हारे पास? चाबी तो है सर, पर दरवाजे में कुछ फंस गया है। हेलो हेलो सर, लिफ्ट के ऊपर जो पंखा है उसे निकाल के लिफ्ट के अंदर जाया जा सकता है सर। गो अहेड। हेलो हेलो सर, ये आदमी हिल नहीं रहा सर। लगता है ब्लीडिंग की वजह से या तो बेहोश हो गया या मर चुका है। तुम जल्दी से अंदर घुसो, शायद अभी भी हम उसे बचा सकते हैं। सर। अरे भाई जी। जाके लिफ्ट का पावर बंद करना। एक बार आदमी को निकाल ले, उसके बाद वापस शुरू कर देना। जी। चलो रे, तुम लोग पीछे चलो, पुलिस का काम है। चलो, आप लोगों का काम हो गया, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो पुलिस के काम में कभी क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। सर, जिंदा है सर।
देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, एम्बुलेंस आने वाली है, थोड़ा धीरज रखो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ऐसा मत कहो, ये कैसे लगा तुम्हें? खून होने वाला है। हटिए आप लोग, हटिए प्लीज। शौर्य हटो। अरे हटो यार, शौर्य बाजू। शौर्य 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 तुम ठीक तो हो ना? बाहर निकालो। संभल गया। सही तो गया ऊपर। गाइस, अगर हमें हमारी कंपनी को एक ही साल में आसमान तक पहुंचाना है तो हेलो, एक्सक्यूज मी, करण स्पीकिंग। बॉस, काम हो गया। ग्रेट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आखिरकार मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए हट गया। किसी धारदार हथियार से वार किया लगता है सर। कोई चाकू या तलवार? लगता नहीं ये घाव चाकू से किया गया। क्यों सर? घाव पतला है मगर चौड़ा है, काफी अंदर तक गया है, ब्लीडिंग भी बहुत हो चुकी है। इसके कपड़े चेक करो। जी सर। सही है इसका लाइसेंस। अमर कुमार नाम है सर इसका। अमर कुमार, उम्र 40 साल, मोनासिक सोसाइटी अंधेरी वेस्ट। सर, ये इन लोग में तो कोई पहचानता तो नहीं है। पहचानता नहीं? फिर ये आदमी आया क्यों यहाँ? सर मुझे पता है कि ये यहाँ क्यों आया था। कुछ बोला था ये? जी हाँ सर। सर इसने कहा कि आज रात 10 बजे इसने किसी का खून कर दिया। 10 बजे? अभी तो 6 बजे है। 4 घंटे पहले ये आदमी कैसे किसी का खून कर सकता है? अरे नहीं नहीं सर, इसने ऐसा बोला है कि आगे चल के खून करने वाला है। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है सर, उसने यही कहा था कि आज रात 10 बजे इसने किसी का खून कर दिया है। आज रात 10 बजे मैंने खून कर दिया। ये भाई एम्बुलेंस रुका दिया, समझा गया? वो क्या है ना, इसके सर पे फटका पड़ने की वजह से सी खोपड़ी सटक गई है। शायद वो कल रात की बात कर रहा होगा। नहीं, मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता सर। वो आज की ही बात कर रहा था और उसने आज रात 10 बजे की ही बात की थी। सर, अमर एक साइंटिस्ट था, बहुत ही जीनियस था, एक से एक चीजें बनाता था। भला कोई उसको क्यों मारेगा? अच्छा, अमर आज ऑफिस आया था क्या? जी हाँ, ऑफिस आया था और 3 साढ़े 3 बजे के करीब निकल गया था। उसके पास गाड़ी है? जी नहीं, गाड़ी नहीं है उसके पास। अक्सर वो ऑटो से जाता था। इसका मतलब है कि अमर उस बिल्डिंग में भी किसी ऑटो या टैक्सी में ही आया होगा। हेलो कवि, फौरन अमर की फोटोग्राफ लेकर उस बिल्डिंग के आसपास जितने भी ऑटोज और टैक्सी वाले उनको दिखाओ, उनसे पूछो कि क्या अमर को कोई वहां पर लेकर आया था क्या। सर ये देखिए, मैं आज रात 10 बजे करण का खून करने वाला हूं। यही बात तो उसने मुझे लिफ्ट में भी कही थी। सर ये
करण है कौन? यही तो पता लगाना है। ये फोन किसका है? सर ये अमर का ही है। 1 नंबर का बुलक्कड़ था, अक्सर फोन यहाँ भूल जाता था। फोन चेक करो। सर डायल नंबर की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, करण। इंस्पेक्टर सम्राट को फोन कर दो और इस नंबर को ट्रेस करो। पता करो कि ये नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। देखा ये? नहीं, धंधा पानी आज अपना हुआ नहीं है क्या? ये भाई जरा ना, तू देखा है किधर? कोई इसको इधर लाके छोड़ा है ना भाड़े में कहीं से? देख तो सही मेरा भाई, मुंडी नहीं हिला दिया तूने। देख उसको, पहचानने की कोशिश कर, फिर जवाब दे। नहीं देखा साहब। अरे यार इसकी तो नहीं के ऊपर सुई अटके लिए। चल आगे देखते हैं। सर सबके सब ना बोल, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई जवाब रटा हुआ है और मुझे यकीन है कि इन्हें कुछ तो पता है। हाँ वो बात सही है, मेरे को भी ऐसा लग रहा था, लेकिन क्या है ना, वो इन्फॉर्मेशन अपने को मांगती है, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो 10 बजे वो दूसरे वाले बंदे का कांड हो जाएगा, समझा? एक काम करो, तू मेरा साथ दे। अरे इन लोगों को देखा क्या? देखा एकदम हीरो के माफिक खड़े ले, तीनों एकदम चकाचक 1 2 3। और मैं तेरे को बोलता हूँ ना, इन लोग अपने को जवाब देंगे। नहीं देंगे सर। अरे देंगे, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं देंगे। तू 2.6 देख अभी। मैं क्या बोलता हूँ भाई, ये फोटो देखो, ये आदमी को तुम लोगों ने कहीं देखे ले गया? किसी ने इसका भाड़ा उठाया होगा, किधर छोड़ा होगा, कुछ मालूम है? क्या है ना, मर्डर का मामला है चाचा, इसके लिए पूछ रहा हूँ। किसी के बाप की नौकरी नहीं करते हैं जो ये सब याद रखेंगे साहब। ये बाप पे नहीं जानेगा, समझा? प्यार मोहब्बत से पूछ रहा हूँ ना तो जवाब दे, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ए भाऊ ए, क्या हो रहा है इधर? है? मेरे से बात करो, मेरे से। तू कौन है बे? कौन है? मैं इधर के ऑटो वालों का यूनियन लीडर हूँ। ऐसा यूनियन लीडर है? तो चल इन्फॉर्मेशन दे, हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, बता। कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, और 2 मिनट में तुम लोग इधर से नहीं निकले ना तो अपन लोग स्ट्राइक पे जाएगा, बोल के कि पुलिस अपने साथ जाती करती है। जास्तीगिरी देखने का है तेरे को? हाँ, जोर जबरदस्ती देखने का है? चल ना, चौकी लेके जाते और तेरी रिक्शा का हवाई जहाज बनाते हम लोग। ये आदित्य, गाड़ी में डाल इसको, डाल। गलती किया साहब आप लोग मेरे को इधर लाके। मेरे एक इशारे पे पूरी मुंबई ठप हो जाएगी, 5000 ऑटो बंद और पब्लिक सड़क पे आ जाएगी। अरे ऐसी धमकी देने वाले को ठिकाने लगा कर यहाँ तक प्रमोट होते आया हूं मैं। बताओ हमारी मदद करोगे या नहीं? कुछ भी कर लो साहब, पर मेरे साथ के लोगों ने गलत काम नहीं किया। तो फिर क्यों छुपा कर रखा रिक्शा वाले को? देखो बात किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें उसके साथ बात करना जरूरी है। सब आप लोग उसे फंसाओगे तो नहीं? क्यों फंसाएंगे? कुछ किया है उसने? नहीं साहब। तो ले आओ उसे। वो नीचे खड़ा है साहब। लेके आओ उसे। सर। साहब आपने प्रॉमिस किया है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए साहब। सर ये रहा वो ड्राइवर। तुम ले आए थे ना उस आदमी को उस बिल्डिंग तक? हाँ साहब, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने तो उसको पूछा भी कि तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, लेकिन वो माना ही नहीं साहब। इतने खून देखकर मैं बहुत डर गया, बाद में पता चला कि वो मर गया। मैं डर के मारे घर में जाकर छुप गया, खाना खाने तक को भी बाहर नहीं निकला साहब। साहब मेरा बस इतना ही कसूर है कि मैं उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर गया, वरना वो शायद बच जाता साहब। तुम्हें याद है कहां से बैठा था वो? हाँ साहब, वो डिंडोसी से बैठा। सर इंस्पेक्टर अभिज्ञान रिपोर्टिंग। आओ अभिज्ञान आओ, क्राइम यूनिट का सबसे दिलेर सबसे काबिल ऑफिसर, वेलकम। थैंक यू सर। साहब हाँ, ये यहीं पर आकर बैठा था वो मेरे रिक्शे में। अरे यार ये फुल खुली सड़क है, इधर कौन आता है कौन जाता है, कहाँ ढूंढेंगे उसको?
पर साहब वो पूरा खून में लथपथ था। किसी ने तो उसको जरूर देखा होगा साहब। चल ठीक है आदित्य, तू वो फोटो लेके आगे जाके वो टपरी वाले रिक्शा वाले ना, उन लोगों को पूछ किसी ने देखा है क्या। ये रुक इधर कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहा है तू? कहने साहब मैं तो ऐसे साहब। तेरे को क्या चाहिए? चले आना। हाँ कहाँ जा रहा है तू? कहने साहब मैं तो ऐसे साहब। ऐसे ही? तो फिर ऐसे ही बता, मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझा? तेरे को बता ये तेरे को क्या मालूम है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं साहब। अरे इतनी क्या फट रही है तेरी, क्यों डर रहा है? अपन क्या शेर भी रहेगा तेरे को खाएंगे? अपन पुलिस वाले अपने से बना के रखने हैं, कब किधर क्या काम आ जाए मालूम नहीं पड़ता है, समझा? चल अब जो मैं पूछूंगा ना वो बता। ये फोटो दे। हाँ इसको जानता है, किधर देखा है, इसको पहचानता है? इसको जानता नहीं साहब, लेकिन साहब इसको 2-3 दिन पहले देखा है साहब। अच्छा किधर देखा, कहाँ देखा? साहब ये कैलाश साहब के घर पे था साहब, इन दोनों में साहब झगड़ा हो रहा था साहब, और साहब इसने गुस्से में सर कोल्ड ड्रिंक की गिलास तोड़ा था साहब, इसलिए साहब मुझे याद है साहब ये। जी कहे? घबराने की कोई बात नहीं, हम यहाँ करण से मिलना है। आइए अंदर आइए। करण? 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 हाँ मैंने तो 10 बजे कहा था, अभी सिर्फ 9:02 हुए। ऑफिसर क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप सवाल बाद में कीजिएगा, पहले अपने पति की फिक्र कीजिए। वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी तो बात करके अंदर गए थे, पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। सम्राट हमें देर नहीं करनी चाहिए। हटिए मैडम। करण? यहाँ से कोई भी नहीं है। कौन है अंदर? अंदर कौन है? देखो तुम जो कोई भी हो चुपचाप गर्दन के पीछे हाथ रखो और आगे आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? करण? करण तुम ठीक हो? थैंक गॉड, मैं कितनी घबरा गई थी। हाँ बाबा आई एम फाइन, बाथरूम में थोड़ी देर लगी, तुमने पुलिस को बुला लिया? मैंने इन्हें नहीं बुलाया, ये लोग खुद ही आ गए हैं। देखिए हम आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप किसी अमर को जानते हैं या नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक साइंटिस्ट भी, और मैं उसके प्रोजेक्ट का फंडिंग करता हूँ। जो भी चीज़ उससे खरीदता हो उसके सेल्स का कमीशन मेरे कंपनी को जाता है। हमेशा वो अजीब चीज़ें बना के लेके आता है। क्या आप जानते हैं कि अमर की मौत हो चुकी है? What? जी हाँ। कब? कैसे? ये झूठ मूठ का अफसोस बंद कीजिए, हमें इतना बताइए कि आप आखिरी बार अमर से कब मिले थे? पिछले हफ्ते, जब मैंने उसे फोन किया पूछने के लिए कि नए प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, तो बहाने बनाने लगा। आज शाम 5 बजे आप कहाँ थे? शाम 5 बजे मैं अपने ऑफिस में था, चाहे तो आप मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर पिछले 1 हफ्ते से आप अमर से नहीं मिले तो फिर मरने से पहले उसने ये क्यों कहा कि आज 10 बजे आपको मारने वाला है? मुझे मारने वाले? आपकी जान को खतरा है। किससे? एक मरे हुए आदमी से? देखिए मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो प्लीज आप लोग प्लीज एक्सक्यूज मी। और ये सब आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं हम आपको। प्लीज आज आप घर पे रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। करण ये सब लोग इतना कह रहे हैं तो सुन लो ना इनकी बात प्लीज। स्मिता तुम जानती हो मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऑफिसर्स थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा ख्याल किया। I'm totally fine. So आप लोग यहाँ से जा सकते हैं प्लीज। अरे साहब ये तो कैलाश सर है, ये
नहीं है जो आपके फोटो वाले सर के साथ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जोल तो है बस, वो अमर और इसके बीच में है ना, इधर लफड़ा जरूर होएला है। सर ये देखिए, कैलाश से कुछ दूरी पर ये खून के निशान बने हुए हैं। अब समझ में आया। तू समझा? ये देख, स्क्रू ड्राइवर से गेम किया उसने, और वो अमर है ना, उसका भी गेम उसने स्क्रू ड्राइवर से ही किया था। सर ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अमर ने यहाँ कैलाश को मारा, हो सकता है कि अमर ने अपनी जान बचाने के लिए इसको मारा हो। लेकिन सर अमर कह रहा था कि वो रात को 10 बजे किसी करण को मारने वाला है, लेकिन सर 6 बजे तो वो खुद ही मर गया। अरे ये सदमे वाली बातें करके क्या मेरे को दिल का दौरा देगा तू? मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, तू मेरे को मत बता कभी आया, क्या किया, कैसे किया, ये सब बात करके ना मेरे दिमाग का दही मत कर। एविडेंस जमा करने बोला ना। अरे वाह, क्या रे, एक से एक चीज एकदम फुल कबाड़ी की दुकान है इसके पास तो। और क्या है इसकी दुकान में? लगता है फुल साइंटिस्ट गिरी है ना, वो इधर से बैठ के करता था। सर ये देखिए, ये मोबाइल की दुकान लगा रखी है इसने यहाँ पर। वो कटोरी में क्या है? एक काम कर, ये सब चीज है ना, उसको थैली में लपेट और अपने फोरेंसिक के पास भेज। अभी वही बताएगा कि ये लाश में और ये सब चीज में क्या कनेक्शन है।